स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स का मोशन चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप जिस रूम में बैठे हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर जो है वो पंखा घूम रहा होगा, या तो अगर आप बाहर निकलेंगे तो आप बाहर निकलते ही देखते होंगे कि आसमान में ये पंछियां कुछ उड़ रही है, या तो आप ये भी देखेंगे कि बादल वहां पे चल रहा है। तो इन सारे केसेस में हम लोग तीनों में देखेंगे कि तीनों के पास क्या है कि वह मोशन में है ना। तो इसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मोशन हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि मोशन का डिफिनीशन। तो यहाँ पर हमारा दिया है डिफिनीशन कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, यानी किसी ऑब्जेक्ट को मोशन तभी हम कहते हैं इफ इट्स पोजिशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है वह अपने पोजीशन को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, यानी दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह वह जा रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी अपने चारों तरफ के रिस्पेक्ट में या तो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था एक कि हमारा जो फैन है हमारे सर के ऊपर जो चलता है, तो वह फैन हमारा क्या करता है, उसकी पत्ती जो है वह चारों तरफ घूमती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पत्ती है उसका फैन का, वो पत्ती क्या कर रहा है कि अपने पोजीशन को वह चेंज कर रहा है। जब वो घूमती है तो अपने पत्ती को वह क्या करता है, चेंज करता है। दूसरा हमने देखा एग्जाम्पल में कि पंछी जो है वह है ना आसमान में क्या कर रही है, वह उड़ रही है। तो जो पंछी हमारा आसमान में उड़ रही है, तो अगर मान ले कि ये पंछी पहले हमारा ए पोजीशन पर यहाँ पर, कुछ समय के बाद देखते हैं कि यही पंछी जो है हमारा है ना कुछ समय के बाद जो है वह दूसरे पोजीशन पर चली जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पंछी जो मोशन कर रहा है, यानी ए पोजीशन से बी पोजीशन में जा रहा है, अपनी जगह को वह परिवर्तित कर रहा है। तीसरा हमने एग्जांपल दिया था कि बादल जो है, अगर हमारा बादल इस पोजीशन पे है तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वह बादल जो है हमारा जगह चेंज करके दूसरे जगह चला जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइम जो यहाँ पर हमारा है 0 था, तो श्योर है कि कुछ समय के बाद यहाँ पर टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में वह पंछी जो है वह अपने पोजीशन को चेंज किया ए से बी में। उसी प्रकार से बादल जो है वह भी टाइम के रिस्पेक्ट में वह ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जो है वह चेंज किया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तीनों एग्जांपल के अनुसार कि जो ऑब्जेक्ट मोशन यानी अपने पोजीशन को चेंज करता है, यानी जगह पोजीशन को वह चेंज करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसी को हम लोग मोशन। ओके, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटी के बारे में। तो अब आगे हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर हम डिफिनेशन देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। लिखा हुआ है ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। मान लो कोई सामान है ना, जिसका वेट कुछ दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इसको जो हम माप रहे हैं वेट को, तो हो सकता है इसका क्या होगा, केजी होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ये ऑब्जेक्ट है इसको हम मेजर कर लेते हैं कि ये हमारा 1 केजी होगा, 5 केजी होगा, 6 केजी होगा, जो भी केजी होगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम मेजर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो ये मेरा केजी हुआ है ना 1 केजी, ये हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी के रूप में। मान लो दूसरा हमारा कोई लेंथ है एल, ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इसका कुछ लंबाई दिया हुआ है, तो लंबाई दिया हुआ है तो इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे इसको मेजर हम मान के चलते हैं, ये हमारा 1 मीटर है, तो इसके लंबाई को हम माप रहे हैं किसके द्वारा, मीटर के द्वारा। इसका मतलब यहाँ पर जो है फिजिकल क्वांटिटी हमारा वो होता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरीज। उसमें हमारा पहला है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा हमारा है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, मतलब ऐसा क्वांटिटी है ना जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में हमारा दिया हुआ है कि ये हमारा क्या है, मास है। तो क्या मास के पास क्या कुछ डायरेक्शन है, नहीं है। इसके पास तो हमारा मैग्नीट्यूड है कि मास जो है वो 1 केजी का होगा, 5 केजी का होगा, 6 केजी का होगा, लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं है। डेंसिटी क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका डेंसिटी इतना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं। मास के पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, जो 1 केजी का है, 2 केजी का है, 3 केजी का है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है।
दिस ओबे द लॉ ऑफ अलजेब्रा। और स्केलर क्वांटिटी क्या करता है कि ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा को यानी एडिशन लॉ को फॉलो करता है। यानी किसी को हम लोग जैसे मान लेते हैं कि दो लेंथ है हमारा यहाँ से यहाँ तक, दूसरा लेंथ हमारा यहाँ से यहाँ तक का है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी टोटल लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं एडिशन लॉ से, जैसे ए बी और फिर हमारा हो जाएगा क्या बी प्लस सी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने क्या किया, ऑर्डिनरी सिंपल एडिशन का लॉ को जो है हमने फॉलो किया। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। दूसरा क्वांटिटी यहाँ पर हम देखते हैं वो हमारा है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट देखती है जो हमारा ए पॉइंट से बी तक जा रहा है। अगर मान लेते हैं यहाँ ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, फिर ये व्यक्ति हमारा क्या किया, बी से सी पॉइंट तक गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो हमारा क्या है, यहाँ से ए से सी गया। अगर सिंपली हम लोग देखते हैं इसका, है ना, कि डिस्टेंस जो ये ट्रेवल किया कितना किया, ए से सी किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मान लेते व्यक्ति यहाँ से चला है, इसका ओरिजिन को हम अगर इस ओ पॉइंट पर मान लेते, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये व्यक्ति पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया, लेकिन अभी व्यक्ति है कहाँ, सी पॉइंट पर है। तो ए और सी के बीच डिस्टेंस हमारा हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए, यानी इस ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वह उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन क्या है, इसके पास डायरेक्शन भी है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि इसका हम मान लेते हैं ये डायरेक्शन ईस्ट है, दूसरा हम इधर मान लेते हैं वेस्ट है, तीसरा हम मान लेते हैं इधर नॉर्थ है, और इधर चौथा हम लोग मान लेते हैं इस साइड साउथ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो ए से बी गया था, बी से सी गया था, तो एक्चुअल में अभी व्यक्ति जो है वह कहाँ पर है, ए से सी डायरेक्शन में, यानी इधर पहुंचा हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये व्यक्ति अभी जो है वह नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, यानी इसका अभी डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। तो इसके पास क्या है ना, कि डिस्प्लेसमेंट भी हो गया और इसके पास डायरेक्शन भी हो गया। यानी इसके पास डिस्प्लेसमेंट एक हमारा मैग्नीट्यूड के रूप में हो गया रिजल्ट, यानी ये से सी तक का, और इसका एक डायरेक्शन भी हो गया कि वह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वह जा रहा है। तो इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी। ओबे द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, यानी ये जो है ओबे करेगा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का। जैसे हमको अगर ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस क्या हम ए बी प्लस बी सी करके निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, ए और सी के बीच का डिस्टेंस लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, जो हमारा क्या कहलाता है, एच स्क्वायर इक्वल टू, है ना, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर देता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो हमारा एक सिंपल एडिशन लॉ नहीं है, बल्कि एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, जिसके द्वारा हमने ये फॉर्मूला को ड्राइव किया है पाइथागोरस थ्योरम, और इसी के माध्यम से हम जो है वह, है ना, इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी इसीलिए इसको बोला जाता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब हम लोग आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो अब हम लोग यहाँ डिस्टेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो डिस्टेंस का सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन देख लेते हैं। लिखा हमारा हुआ है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। इसका कहने का मतलब है डिस्टेंस का कि द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं सबसे पहले कि कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है इस लाइन में, ए से वह गया बी के पास। तो अगर हम मान लेते हैं कि ए से बी जब वह जा रहा है तो उसका जो डिस्टेंस टोटल है वह 50 मीटर है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ए से बी जो गया ऑब्जेक्ट, तो ए से बी के दो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो उसका एक्चुअल लेंथ है। तो एक्चुअल लेंथ है, इसका मतलब इसका ए से बी क्या है, उसका अपना डिफरेंस, ठीक है, यानी डिस्टेंस। तो यहाँ पर फिर क्या किया कि ये जो व्यक्ति यानी जो ऑब्जेक्ट ए से बी गया था, बी से फिर वो वापस, है ना, अगर मान ले कि सी पर आ रहा है, जो कि इसका अगर 20 मीटर होगा, इस डायरेक्शन में आ रहा है। पहले तो ये तो हमारा इस डायरेक्शन में गया था ए से बी। तो यहाँ पर जो है हमको इस केस में जो एक्चुअल डिस्टेंस हमको मिलेगा वो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस आएगा ए बी प्लस बी और सी। तो ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा 50 मीटर है, और बी सी जो हमारा दिया हुआ है वह 20 मीटर है। इसका मतलब जो टोटल रिजल्ट हमारा आ रहा है वो हमारा आ रहा है 70 मीटर। इसका
इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, वह ए से बी गया, फिर बी से सी आया। इसका मतलब वह ऑब्जेक्ट क्या किया कि ए से बी डिस्टेंस ट्रेवल किया 50 मीटर, फिर बी से सी जो है वह ट्रेवल किया 20 मीटर। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया वह कितना हमारा है, तो वह हमारा है 70 मीटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति ए से बी गया, बी से सी गया, उसका एक्चुअल लेंथ जो है वह 70 मीटर है, जिसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। अगर मान लेते हैं कि यही व्यक्ति फिर वापस हमारा ए पॉइंट पर आ गया, यहीं पर आ गया, अब हमारा क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पर डिस्टेंस निकलेगा, डिस्टेंस वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ए से बी गया था पहले, फिर वही ऑब्जेक्ट बी से ए आ गया वापस, तो ए से बी जो गया था वो हमारा 50 था, ठीक है। फिर बी से ए गया, वो हमारा कितना है 50 है। इसका मतलब वह टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 100 मीटर ट्रेवल किया। यानी ए से बी जो ऑब्जेक्ट गया, फिर बी से जो ऑब्जेक्ट ए में वापस आया, तो वहां पर जो है ए से बी 50 मीटर गया और बी से फिर ए 50 मीटर वापस आया। तो यहाँ पर उसका जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी जो उसका टोटल एक्चुअल लेंथ हुआ ए से बी, बी से ए, वो हो गया 50 प्लस 50 यानी 100 मीटर। इसका मतलब है ना, ये जो 100 मीटर है उसका हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, जो एक्चुअल लेंथ है ए से बी जाने में और बी से फिर ए वापस आने में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। आगे अब हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन। तो डिफिनेशन हमारा दिया हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए मोशन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका डिफिनेशन दिया हुआ है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी शॉर्ट डिस्टेंस हमको होना चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन। सपोज हमको यहाँ पे करना है कि मान लेते हैं कि ये जो हमारा डायरेक्शन इधर है हमारा ईस्ट मान लेते हैं, इधर हम इसको वेस्ट मान लेते हैं, इधर हमारा नॉर्थ मान लेते हैं और इधर हमारा साउथ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा है, अगर हमारा यहाँ से चलना शुरू किया ओ से, ठीक है, अगर ए में पास जा रहा है यहाँ पर, तो अगर इसका डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 5 किलोमीटर, फिर ए से अगर वह बी में जाएगा, बी पॉइंट पर, यानी जो डिस्टेंस उसका दिया है वह 5 किलोमीटर है, फिर बी से वह आ रहा है इस डायरेक्शन में, सी डायरेक्शन में, तो अगर इसका हम डिस्टेंस मान लेते हैं कि वह 10 किलोमीटर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि ओ से ये जा रहा था ईस्ट में, ए से बी जा रहा है वह नॉर्थ के डायरेक्शन में और बी से सी जा रहा है वह साउथ के डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी जो व्यक्ति है, ऑब्जेक्ट है, वह सी पॉइंट पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस डिफिनेशन हमारा क्या कर रहा है, बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन जो व्यक्ति था यहाँ पर, जो ऑब्जेक्ट था वह ओ के पास था, ये मेरा इनिशियल पोजीशन हुआ, और ये जो मेरा हुआ ये मेरा जो है वह फाइनल पोजीशन है यहाँ पर। तो इसका मतलब जो इनिशियल डिस्टेंस है यहाँ पर हमारा ये ओ, और जो हमारा फाइनल पोजीशन है जो हमारा सी है, तो इनिशियल और फाइनल में जो शॉर्ट डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी जो हमारा सी और ओ होगा, यही हमारा सी ओ जो कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस, है ना, प्लेसमेंट। जो डिफिनेशन के अनुसार है, क्या लिखा है, साफ लिखा हुआ है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी शॉर्ट डिस्टेंस कहाँ से हो गया हमारा, इनिशियल पॉइंट ओ हुआ और फाइनल पोजीशन हमारा सी हुआ। तो जो ओ से और सी के बीच में जो शॉर्ट डिस्टेंस है, इसी शॉर्ट डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। आखिर तो व्यक्ति मेरा क्या था कि ओ से ए गया था, ए से जो है वह बी आया था, बी से फिर सी आया था, तो व्यक्ति जो ट्रेवल किया ओ से ए, है ना, ए से बी और बी से सी, तो एक्चुअल में ये जो है हमारा डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। यानी एक्चुअल लेंथ ट्रेवल किया ओ से ये, है ना, 5 किलोमीटर, फिर ए से बी फिर 5 किलोमीटर और बी से सी फिर हमारा 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे टोटल 20 किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर जो है वह एक्चुअल लेंथ को ट्रेवल किया है, जो उसका डिस्टेंस कहलाएगा।
लेकिन हमको डिस्टेंस को नहीं बल्कि यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट को देखना है। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन हमारा कह रहा है कि शॉर्ट डिस्टेंस यानी है ना छोटा यानी सबसे छोटा डिस्टेंस जो इनिशियल और फाइनल के बीच में होगा है ना, उसी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ओसी जो है यहाँ पर उसका हमारा जो दिया हुआ है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब हमको रह गया कि डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट। ठीक है, तो एसआई यूनिट जो होता है एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो जो हमारा डिस्टेंस का था है ना वह हमारा डिस्प्लेसमेंट का भी होगा, वो हमारा है मीटर। दूसरा हमारा था कि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी था, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज क्यों है? क्योंकि देखिए जो इसके पास रिजल्ट आएगा मेरा ओसी, ठीक है, वो हमारा मैग्नीट्यूड होगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें हमने डायरेक्शन लिया था ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। तो यहाँ पर देखिए जो ये डायरेक्शन मेरा दिया हुआ है ना, ये किसके डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है? तो यहाँ पर नॉर्थ है, वहां पे वेस्ट है। इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो हमारा है नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब इसके पास है ना डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, इसीलिए इस जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तीसरा जो हमारा होता है ना कि ये जो है हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड आल्सो जीरो। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वह नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो मेरा शॉर्टेज डिस्टेंस था, अगर इसको हम लोग निकालना चाहते हैं यहाँ पर, तो इसको हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, तो मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट हमको निकलेगा है ना यहाँ से यहाँ तक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट में मान ले कि इधर से यहाँ तक मेरा कितना है, ये 5 था, इसका मतलब ये भी 5 होगा। तो ये टोटल मेरा यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 10 है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा 5 होगा। अब देखते हैं ये जो डिस्टेंस हमारा दिया है यहाँ पर 5 किलोमीटर है, तो ये इसके पैरेलल में है, इसका मतलब ये भी जो है वो हमारा 5 किलोमीटर होगा। ये जो 5 किलोमीटर हुआ, ये भी जो मेरा हुआ है ना, तो ये भी मेरा हो गया 5 किलोमीटर। मतलब इसका मतलब ये जो डायरेक्ट दिया है साइड ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम मान के देखते हैं तो ये हमारा जो दिया हुआ है वैल्यू ये इस प्रकार, ये वैल्यू हमारा हो गया 5 किलोमीटर और ये जो वैल्यू हो गया मेरा ये भी हो गया हमारा 5 किलोमीटर। तो ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, ठीक है, वह कितना निकलेगा? तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, यहाँ पर हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा है ना, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा एच निकलेगा, एच स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस है ना बी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी हमारा कितना दिया है 5 स्क्वायर है, प्लस ये भी हमारा क्या है 5 स्क्वायर है, यहाँ पर एच स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इसको हम लोग रूट अंडर कर देते हैं 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जो एच का वैल्यू आएगा तो वह भी हमारा कितना आएगा, ठीक है। तो जो वैल्यू मेरा देगा, जैसे यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा 25 प्लस 25, यानी ये हमारा आ जाएगा 50 का आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमको निकलेगा ये वैल्यू हमारा क्या कहलाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट का। ओके, अब आगे हम लोग देखेंगे दोनों के बीच में यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को, जिसको हमको ध्यान में रखना है। नंबर 1 में हमारा दिया है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है यानी इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरा हमारा है डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के पास दोनों होता है, ठीक है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, दूसरा इसके पास डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस हैव ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, डिस्टेंस के पास क्या होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो हमने है ना पिछले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देख चुके हैं।
तीसरा यहाँ पे डिफरेंस दिया है, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव, यानी डिस्टेंस मेरा कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता है, बल्कि डिस्प्लेसमेंट जो है वह कैन बी जीरो, वह जीरो भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे पास जो है एक रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है जिसका सर्कल दिया हुआ है, जिसका रेडियस दिया है हमारा आर दिया हुआ है। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। कब? पहला केस में, 1 में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, व्हेन इट कंप्लीट हाफ द सर्कल, यानी जब वह हाफ सर्कल को कंप्लीट करता है। तो सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट है वह ए से चलना स्टार्ट करता है और इस डायरेक्शन में वह चल रहा है, तो वह हाफ रोटेशन तब करेगा जब ये है ना घूमते हुए वह पॉइंट बी पर आएगा। तो इसका मतलब वह क्या किया है कि वह व्यक्ति जो है, यानी वह ऑब्जेक्ट जो है वह हाफ सर्कल को रोटेट किया है। तो इस केस में हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो हम लोग देखते हैं डिस्टेंस का, कि डिस्टेंस के अनुसार कि डिस्टेंस हमारा क्या होता है, डिस्टेंस हमारा होता है एक्चुअल लेंथ जो हम ट्रेवल करते हैं। तो एक्चुअल लेंथ यहाँ से देखो क्या ट्रेवल किया है, यानी व्यक्ति ए से हमारा कहाँ गया है, ए से जो है वह व्यक्ति बी तक गया है। तो एक्चुअल लेंथ इसका मतलब वह ट्रेवल किया है, हाफ सर्कल को वह ट्रेवल किया है। ठीक है, तो हाफ सर्कल जब ट्रेवल किया है तो इसका जो हाफ सर्कल ट्रेवल किया है ए से बी, तो ये उसका डिस्टेंस होगा। तो ए से बी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वह क्या होगा। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस होता है सर्कल का, है ना, वह डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा होता है जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। और ये सरकमफेरेंस का जो हमारा फॉर्मूला होता है वह होता है हमारा 2 पाई आर होता है, जो एक पूरे सर्कल का जो है वह लेंथ देता है। इसका मतलब जो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, है ना, जो डिस्टेंस हमारा होगा वह क्या होगा, हाफ होगा किसका, सरकमफ्रेंस का, 1 बाय है ना 2 इंटू ये हाफ हो जाएगा हमारा किसका, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस मेरा कितना है 1/2 और इंटू हमारा हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पाई और आर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा है ना डिस्टेंस जब वह हाफ रोटेट करता है। ठीक है, तो उस केस में, इसी केस में है ना फर्स्ट वाला में हमको फिर निकालना है डिस्प्लेसमेंट, कि ए से बी में जब गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम कि ए से बी जब गया है, तो ए से बी जो गया है तो डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा डिफरेंशियल होता है वो हमारा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल। तो इनिशियल जो अभी है वह हमारा कहाँ पे था, ए पर पॉइंट था, और फाइनल जो हमारा है वह कहाँ पर है, वह जो है बी पर है। इसका मतलब ए और बी के बीच का जो शॉर्ट डिस्टेंस होगा वो हमारा ये वाला होगा, यानी ए से बी होगा। तो शॉर्ट डिस्टेंस जो ये सर्कल का जो दिया है हमारा ए से बी, वह शॉर्ट डिस्टेंस सर्कल के लिए जो डायमीटर हमारा होगा वह इसका क्या कहलाएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी शॉर्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच का शॉर्ट डिस्टेंस हमारा क्या है, ये वाला डिस्टेंस है जो इस रेडियस का क्या है, डायमीटर है। इसका मतलब है ना कि डिस्प्लेसमेंट जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा कितना, हमारा ए और बी हो जाएगा। तो ए बी हमारा कितना है, अगर इधर हमारा रेडियस इसका आर दिया हुआ था तो इधर भी रेडियस हमारा क्या आर है, इस टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा है 2r। ये हो जाएगा हमारा उसका आंसर। ठीक है, अब दूसरा केस में हम लोग आते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि जब व्हेन इट कंप्लीट 1 फुल सर्कल, यानी जब वह ऑब्जेक्ट जो है इसको फुल सर्कल को वह कंप्लीट करता है, यानी ए से स्टार्ट किया था चलना और फिर वापस ए पर आ गया, तो ये फुल कंप्लीट रोटेशन कहलाया उसका। तो जब फुल कंप्लीट रोटेशन एक चक्कर लगा लेता है उस केस में इसका डिस्टेंस और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डिस्टेंस का। तो हमने डिस्टेंस में देख रहे हैं बार बार कि डिस्टेंस हमारा क्या होता है, एक्चुअल लेंथ होता है जो ट्रेवल किया जाता है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो एक्चुअल लेंथ क्या ट्रेवल किया,
कि ऑब्जेक्ट जो है वह ए से चला है ना, और कहा वापस बी में आया, तो इसका एक्चुअल लेंथ जो हो गया है ना, वह एक्चुअल लेंथ क्या है, सरकमफ्रेंस है। तो जो सरकमफ्रेंस है वो एक्चुअल लेंथ वो हमारा क्या है, 2 पाई आर है, इसीलिए इसका डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर। दूसरा में इसमें हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट का, कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट देखिए एक जो व्यक्ति है फुल रोटेशन किया था, यानी ए से चला था और फिर वो वापस ए में आ गया एक रोटेशन देने के बाद। तो एक रोटेशन देने के बाद व्यक्ति जहां से चलना स्टार्ट किया था ए से, वही फिर वापस ए में ही आ गया। इसका मतलब दोनों के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट पर हो गया, यानी ए भी यहीं पर हो गया और बी भी यहीं पर हो गया। दोनों इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही जगह पे हो गया, तो इसके बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब वह एक कंप्लीट रोटेशन करता है ऑब्जेक्ट, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह आ जाएगा आपका 0। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन।